सब ठेकेदार के दोष है। ऊपर पानी चढ़ाएगा, रिटर्निंग पानी है नहीं तो भर के उसको छोड़ देना है। आज तक तो सेटिंग नहीं हुआ है। इसमें सब ठेकेदार का गलती है। ठेकेदार इतना ही नहीं किया है, आप देख लिए टोटी का जितना भी है फर्श ढाला हुआ नहीं है। पानी मिलते नहीं खे, पानी कभी अवे थे कभी आते नहीं खे, पानी चढ़ते नहीं खे, तो जरूरी ना है पानी भरे भरे तो प्राण लेकिन घरे रहते नहीं खे। ठेकेदार जो FIR करने की धमकी देता है वो सही बात है? बात सही है। अरे क्या FIR हमने कहा तो हम कल के हमरा पर कर दे FIR। कहने का मतलब है कि यहाँ युवाओं को दबा दिया जाता है कि आगे मत बोलो, तू वहीं रहो, नहीं तो तुमको हम कान में बजा देंगे। कहते कहते थक गए, हमारे घर में नहीं लगा कि आपको घर में चापाकल है ना, आपको घर में चापाकल है ना, चापाकल सूख गया, पानी बिना तना तबाही है, तबाही पीला बिना चल रहा है। आप लोगों की समस्या नहीं सुना जाता है पंचायत स्तर पे, तो अगला कदम आपका क्या होगा? हम लोग आंदोलन करेंगे, हम लोग जाके वीडियो घेराव करेंगे, वहाँ से नहीं सुनवाई होगा फिर DM आवास पर जाके घेराव करेंगे। नमस्कार, मैं दीपक सिंह, चर्चा एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। अभी हमारी मौजूदगी हरिहर उर्दाना पंचायत के बलथर गांव में है और देख सकते हैं हमारे पीछे ग्रामीण हैं और बिहार सरकार के नल जल महत्वाकांक्षी योजना अब कई सवालों के घेरे में है। कहीं पे जल है तो नल नहीं है, कहीं पे नल है तो वहाँ पे पानी जो है नहीं पहुँच पा रहा है। तो आइए सीधा ग्रामीण से हम जानेंगे कि आखिर समस्या क्या कुछ है। क्या नाम हुआ बाबा? श्यामधराम सिंह। यही घर हुआ आपका? हाँ, यही घर है। नल जल को लेकर क्या समस्या है यहाँ पे? भारी समस्या है, पानी नहीं मिल रहा है। पानी नहीं मिल रहा है? कई सालों से स्थिति बना हुआ है? 4 साल से। 4 साल से ऐसी है? ऐसी है। कभी भी पानी नहीं आया है? टंकी से पानी नहीं गया है कभी नहीं। अच्छा, टंकी से पानी नहीं गया है। कब से ये स्थिति बना हुआ है? स्थिति बना हुआ है जब से शुरू से जब स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, टंकी में पानी तो गया ही नहीं है। लेकिन जब मान लिया कि जमीन का लेयर जब रहता है तो कुछ कभी मोटा है तो चलता है, तो कहीं पानी जाता है कहीं नहीं जाता। हमारे नल जब वहाँ जो देखे और जहाँ इनका जहाँ देख करके आए, पानी आज तक उसमें एक बूंद भी नहीं गिरा। हम ठेकेदार को भी कहा कि आप लिख करके दे दीजिए कि आपको हम जैसे कि हरिहर उर्दाना पंचायत में नवीनगर प्रखंड के वार्ड नंबर 6 में हम सुरेंद्र सिंह को पानी नहीं दे सके या उनको देना संभव नहीं है, समझे ना। ठेकेदार कहा कि ना भैया सब हो जाते, लेकिन आज तक हुआ नहीं। तो ठेकेदार का नाम क्या है? ठेकेदार का नाम है उपेंद्र है। का नाम है? यहीं के ठेकेदार हैं? ना बाहर का है। अच्छा, बाहर का है। बाहर का है। तो हम तब यही चीज़ है, जमीन लेवल में है नहीं। अगर टंकी रहता या फिर स्ट्रक्चर का जब बना तो इसका कुछ उपयोग होना नहीं चाहिए। अगर टंकी रहता तो जमीन लेवल ऊंच नीच भी है, तो पानी हर जगह पहुंच जाएगा। बिल्कुल। तो समस्या तो यही है, कहीं अपना है तो चला तो जने मान लिया कि नीचा है तने पानी जा रहा है, जहाँ ऊंचा नहीं जा रहा है, यही स्थिति है। अच्छा, इसमें लेयर कितना फीट किया गया है? 100 फीट है। 100 फीट है? 100 फीट है। मात्र 100 फीट है। सबसे बड़ी बात बोल रहे हैं, क्योंकि 100 फीट तो कितना होना चाहिए वैसे? यहाँ 200 फीट होना चाहिए। 200 फीट होना चाहिए, लेकिन 100 फीट है। 100 फीट कहीं ना कहीं इससे भी प्रभावित हो रहा है, चीजें भरना है। आगे है ये ठीक नल जल आगे कनेक्शन हुआ ही नहीं है। पीछे से जाके देखिए आप लोग ना, और पाइप का दशा देखिए, आधा गाँव के घर में अभी कनेक्शन आना हुआ है। आप पूछिए कृष्णा सिंह, लक्ष्मण सिंह आओ नहीं, एक आदमी कनेक्शन हुआ है। अब अभी तक कनेक्शन नहीं हुआ है। वो सब देखे कि पूरा बन गया है, हो सकता है इसका पैसा भी निकल गया हो। एक ही हम हो सकता है पैसा बढ़ी ही हुआ है कि ना हुआ है वो हमको जानकारी करना है, मगर अपना पूरा कर रहा समय पूरा रहा है। 4 बरस हो गया, 1 बरस बाकी है शायद। अच्छा, पंचायत स्तर पर देखें तो वार्ड सदस्य और मुखिया का इसका जिम्मेदारी होता है कि हम PhD विभाग तक हम इसका जो है समस्या पहुँचाएं। तो कभी इसके लिए प्रयास किया गया? एक आध बाजी पहुँचाए हैं, कई एक बाजी पहुँचाए हैं, कई बाजी ही हला हुआ पानी ही अपना पानी ही के उसको बिना है ठेकेदार पे FIR करे है कि धमकी होता है। FIR कर देंगे? हाँ, धमकी देता है यदि आप बोलेंगे तो। हाँ, तो पैसा निकाल लिया, अभी तक पानी नहीं पहुंच रहा है, तो इसके बाद भी धमकी मिलता है कि हम मतलब एक ऐसा। सही बात है? सही बात है कि इसमें स्टेबलाइजर भी लगा था, स्टेबलाइजर चोरी हो गई। ताला बंद रहा, ताला टूटा नहीं, स्टेबलाइजर चोरी हो गया। अच्छा। तो हम औरंगाबाद भी रहते हैं, तो हम आए तो 1 सप्ताह से बंद था, नल जल योजना बंद था। तो हम आए तो इसी जगह खड़ा थे, तो हमें कहा भाई पानी न, चूँकि हमारे यहाँ तो व्यवस्था था नहीं, तो लोग कहा ना कि स्टेबलाइजर चोरी हो गई।
हमें तो चोरी हो गई तो के चोरी कर ले भाई, उसका आदमी है, खेल ले गया तो जिम्मेवारी उसको ना है। तो हम ठेकेदार को फ़ोन किया, कल के स्टेपलाइजर तो चोरा लेती भैया, तो रोगो गाँव चोरो ले होती। अच्छा, तो स्टेबलाइजर कहाँ पे लगा हुआ था? इसका अंदर ताला लगा हुआ है अंदर। हाँ, इसके बावजूद चोरी हो गया? हाँ चोरी हो गया। ताला खुला नहीं, ताला टूटा नहीं। ऐसा भी हो? हाँ, किसी को नहीं दिखाया गया कि ताला टूट गया हुआ। पहले ऐसा चोरी हम देख रहे हैं। हाँ, चोरी हो गया। वो जो हम कह रहे हैं वो 110% सही बता रहे हैं हम। ठेकेदार जो FIR करने की धमकी देता है वो सही बात है? बात सही है। अरे क्या FIR हमने कहा तो हम कल के हमरा पर कर दे FIR। हम ठेकेदार को कहा सही बात है कि FIR करने के लिए बोला जाता है। हाँ, हम लोग गए थे थाना पर FIR करने के लिए, बोला नहीं गया था। एक बार हुआ कि टंकी ठीक कीजिए, सुचारू ढंग से चलाइए, तो ठेकेदार FIR किए, थाना में हम लोग को बुलाया गया, हम लोग गए वहाँ, दरोगा जी समाधान किए। अच्छा, ऐसा होता है। हमने लड़का को कंप्लेन किया, तो आवेदन मतलब ठेकेदार की तरफ से दिया गया था थाना में ना? हाँ, आवेदन दिया था। मतलब ये स्थिति हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाएं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये लोहे का बना हुआ है स्ट्रक्चर, कहीं पे आपको सीमेंट का भी देखने के लिए मिलेगा। ये आप देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा। ये रस्सी क्यों बांधा गया है यहाँ पे? रोज पानी बिक देता है। अच्छा, बिक देता है। जो नल संचालक हैं, अब इसका जवाब तू देंगे। रस्सी बांधते हैं किसी तरह से, 10 दिन 8 दिन पर चलाते हैं, फिर कहते हैं कि खराब है, नल खराब है, तो कभी वोल्टेज नहीं है, तो हम लोग क्या झगड़ा करते रहे बराबर। तो अनुरक्षक का ये जिम्मेदारी होता है कि इसका जो समस्या है उसको सही करें। हाँ, सही करें। तो फिर एक क्या बोला जाता है? उनका कहना है कि हमको पैसा नहीं मिला है, पैसा मिलता ही नहीं है, तो हम कहाँ से करें। ठीक है, मान भी लेते हैं कि उनको अनुरक्षक को पैसा न मिल रहा हो, लेकिन मुखिया के भी ये होता है कि कहीं ना कहीं उनको ये चीजें भी ठीक करने, पंचायत स्तर पे तो मुखिया की भी जिम्मेदारी बनता है ना? नहीं, PhD से है, PhD विभाग से है। PhD विभाग से है, लेकिन मुखिया जी के सब योजना, जितना भी पंचायत में सभी योजना चलते हैं, उस सब देखने का पावर उनको है, लेकिन देखते उठते कहीं नहीं है। बिल्कुल। हाँ, तो ये तो सबसे महत्वपूर्ण योजना है। जो कहने जाता है उन पर हरिजन एक्ट FIR करवाते हैं। हस्ती कैसे हो गया आपको कहने का? मैंने पंचायत समिति तो हमरे पर FIR किया है। अच्छा, हम थे, पूछे उनके से, सुरेंद्र बाबू से, हम लोग औरंगाबाद थे, और यहाँ पूछने वो लड़का पूछ दिया कि सभी योजना के जांच किया जाए, पंचायत के सभी योजना, चाहे नल जल हो चाहे जो भी योजना हो, सभी योजना के जांच किया जाए, किस तरह से कौन विभाग चल रहा है। तो हमरा सहित, हमारा नाम है राणा प्रताप सिंह, हमरा सहित FIR किया गया कि बंसुदय सिंह आए और 2 लाख रुपया मांगे, और 2 लाख रुपया मांगे, इसके बाद जाति सूचक शब्द लगाए, और इसके बाद मुंह पर थूक दिए। और हम थे औरंगाबाद बरडंड में, अगुवाई में गए थे। हमारे पंचायत में ही होता है। यही तो हो रहा है। अब यहाँ आने में तो हमको डर लग रहा था कि इसमें भी फंसाया जाएगा, क्या होगा, लेकिन आप लोग आए हैं तो अब डर नहीं है, और इसलिए हम आए हैं। आप मानते हैं कि इसमें गड़बड़ी किया गया है? पूरा गड़बड़ी है। देखें, टंकी उड़िया हुआ है नीचे, और टंकी से हम लोग पानी, जब से नल जल बैठा हुआ है। हम चाहेंगे कि इधर भी आप दिखाएं। टंकी जोर से बांधा हुआ है। जोर से बांधने का क्या प्रावधान है? कहाँ से जोड़ा हुआ है ये पाइप? कहाँ से? टंकी में जाता है पाइप सीधा गले से, और इसका कनेक्शन नहीं किया हुआ है, नहीं है, खाली पाइप और लटका इसका हुआ है। पूरा जो है पैसा भी उठा लिया गया है। हाँ, बिल निकल मानते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये पूरा टंकी से इसका संपर्क है, लेकिन इसका जो संपर्क होना चाहिए कि पाइप से कनेक्ट होना चाहिए, वो कनेक्शन नहीं है, ताकि इससे मतलब पानी भरे तभी तो गांव तक पहुंचेगा। जब ये पानी भरेगा नहीं टंकी में तो पानी पहुंचेगा कहां से? बिहार के इंजीनियर के द्वारा ये बताया गया था कि आने वाले समय में जल संकट का स्थिति बनेगा, क्योंकि वो लेयर आने वाले दिनों में नीचे जाएगा। तो वो स्थिति को देखते हुए ये जो है नल जल योजना लाया गया था, लेकिन जमीनी स्तर पर देखा जाए तो वो योजना किस तरह से विफल है, और साफ साफ यहाँ पे देख सकते हैं। मेरे घर टोटी बैठा दिया, नल नहीं दिया, खुद खरीद के नल बैठाए हैं हम। आप खुद खरीद के नल लगाए घर पे? अभी जाके मेरा घर देख लीजिए, अभी मेरा नल वहाँ टूट गया है, नल फिर दोबारा लगा नहीं वहाँ पे। तो पानी आता है तो बिकता है, मतलब आता है तो बिकता है, बंद नहीं होता है। अच्छा, चालू है तो चालू है, बंद नहीं होना है उसको। मतलब इसमें टंकी से कोई संपर्क नहीं है, कभी शुरू है ही नहीं, स्टार्टिंग सही नहीं है, और शुरू से चालू हुआ है तो टंकी पानी कभी नहीं है। इसका आप गुनाहगार किसे मानते हैं? तो ठेकेदार वही ठेकेदार काम करता है ना, ठेकेदार काम करता है। हाँ, उसी का मेन गुनाहगार वही है, ठेकेदार। जिस तरह से जीने के लिए हवा की जरूरत है, उतना ही
पानी के लिए भी। तो आप ये समझ सकते हैं कि जीवन जो है वो किस तरह से इनका संघर्ष से भरा हुआ है, वो साफ साफ यहाँ पे दिख सकता है। हम चाहेंगे कि ये पूरा डब्बा यहाँ से वहाँ तक जो भरा हुआ है वो आप दिखाएं। ये पानी भरने का संघर्ष जो है वो काम आप कर रहे हैं क्या? हाँ, अगल बगल से पानी हम भरी थी, पानी मिलते नहीं खे, पानी कभी अवे थे कभी आते नहीं खे, पानी चढ़ते नहीं खे। तो जरूरी ना है, पानी भरी भरी तो प्राण लइकन घरे रहते नहीं खे। खने उदूरा से पानी लालन के भर के ही रख ले, ये भी तुरंत है। कितना दूर से भरना पड़ रहा है? बगल से भरी थी, हुआ से भरी थी, यहाँ से भरी थी, रही थे तो भरी थी, नहीं रही तो खने उनका घर नहाए जाई थी। यदि घर में कोई ना हो तो फिर कैसे आप मतलब कैसे तो ताकई थी पानी बाहर। घर में कोई ना है तो ताकई थी, लेकिन रहलन तो पानी अयलक ना लायलन तो ताकई थी। बिहार सरकार का नल जल महत्वाकांक्षी योजना अब कई सवालों के घेरे में है। आप साफ साफ यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो नल है, ये नल तो है लेकिन इसमें जल नहीं है। आप दिखाने का कोशिश करें। आप साफ साफ देख सकते हैं, एक इस तरह से कुछ स्थिति बना हुआ है। दूसरा जो है बिल्कुल ये पानी नहीं। कब से पानी नहीं है? करीब 6 महीना से इसमें नहीं आ रहा। 6 महीना से पानी नहीं आ रहा है। हाँ। कारण क्या बताया जा रहा है पानी नहीं? कारण कभी कहते हैं कि वोल्टेज नहीं है, तो कभी कभी कहते हैं कि टंकी में ऊपर बैठा नहीं है टंकी, तो इसलिए पानी नहीं जाता है। टंकी बैठा नहीं है? हाँ, डायरेक्ट चालू है। डायरेक्ट चालू मतलब टंकी में ऊपर पानी भरा हुआ नहीं है। अच्छा, तो डायरेक्ट समरसेबुल से पानी जाता है? समरसेबुल से, तो इसलिए हाँ, तो कहते हैं कि पानी नहीं आ रहा। हम कहते हैं पानी क्यों नहीं आ रहा, तो कहते हैं कि वोल्टेज नहीं है, तो टंकी में पानी नहीं ऊपर चढ़ रहा, नहीं आ रहा है, तो उसका बनवाया जाए। पानी आप भरते कैसे हैं? कैसे आपका दिनचर्या? कल से। कल का सहारा लेना पड़ता है? कल का सहारा लेना पड़ता है, कई सालों से, कभी उधर से। अच्छा, कई साल हो गया ये टंकी बने हुए? 4 साल। 4 साल। अनुरक्षक कौन है? संतोष सिंह। वो क्या समय पे चालू करते हैं या फिर? चालू करते हैं तो भी यहाँ पानी नहीं आ रहा है, तो भी नहीं आता है। अनुरक्षकों का काम होता है कि मेंटेनेंस का, यदि कोई समस्या है, गड़बड़ी है, तो वो चीज ठीक करना अनुरक्षकों का काम होता है। हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? ओम प्रकाश सिंह। ओम प्रकाश सिंह, ये आप यहीं का निवासी हैं? हाँ, हमारे गांव के हैं। एक ही घर SC ST हैं। अच्छा। और इनको नल जल से पानी नहीं मिल रहा है। नहीं का हम तो देख रहे हैं कि 4 साल से करीब पानी इनको नहीं मिलता है। इसका सब कारण है कि वहाँ स्ट्रक्चर पर टंकी नहीं है। टंकी नहीं है? हाँ, और उसमें हमारे संचालक का कोई गलती नहीं है, वो ठेकेदार का सब गलती है। ठेकेदार का संरक्षण क्या करेगा? संचालक क्या करेगा? आप पैसा नहीं दीजिएगा उसको, आप मेंटेनेंस का पैसा नहीं दीजिएगा तो क्या खेत बेच के लगाएगा? नहीं, खेत तो नहीं बेचेगा। इसमें सब ठेकेदार का गलती है। ठेकेदार इतना ही नहीं किया है, आप देख लिए टोटी का जितना भी है फर्श ढाला हुआ नहीं है। सही बात है कि यहाँ पे फर्श नहीं है, और ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं वार्ड सदस्य और मुखिया का भी होता है कि हमारी जो समस्या है PhD विभाग तक वहाँ पे पहुँचाए। जी जी जी। तो एक क्या कभी वो प्रयास किया गया ऐसा कुछ? देखिए, बात यहाँ ऐसा है कि प्रयास जो कर रहा है गलत दिखाने के लिए, उसको फंसा दिया जाता है। पूर्व मुखिया रामनंदन सिंह थे, ऐसा ही प्रयास हमने किया उनको दिखाने के लिए, तो हमको SC ST में मर्डर केस में बजा दिए। वो झूठा बिल्कुल केस। हमारे ही बगल गांव मिश्र तेंदुआ के राम की माँ मरी, अपने आप मरी, स्वाभाविक मृत्यु से उनका मौत हुआ, और हमको पोस्टमार्टम करा के हमारे ऊपर सारे केस को लाद दिए। उसमें जो कांड संख्या हमारा 8-17 होता है, उसमें हमको बजा दिया गया। कहने का मतलब है कि यहाँ युवाओं को दबा दिया जाता है कि आगे मत बोलो, तुम वहीं रहो, नहीं तो तुमको हम कांड में बजा देंगे। कुछ दिन पहले हुआ कि हमारे गांव के कुश कुमार ने मनरेगा योजना पर दे दिया आवेदन। गड़बड़ी काम में था, आवेदन दिया जांच के लिए, जांच पर आवेदन दिया। हमारे प्रतिनिधि लोग मिलके पंचायत समिति के पति जाके झूठा FIR कर दिया। आवेदन दे दिया, FIR तो नहीं किया, आवेदन दिया। तो बताइए कि सच आवाज़ उठाने में लोगों को ऐसे दबा दिया जाएगा, डरा दिया जाएगा, तो कब तक चलेगा ये काम? कि कुछ लोगों को अधिक लाभ किसी से रहता है कि वहाँ हम मिलकर रहेंगे तो ज़्यादा काम होगा, तो लोग ऐसा करते हैं। तो ऐसा मान सकते हैं कि वो अधिक लाभ कमाने के लिए ऐसा कुछ किया जा रहा है? हाँ, हो सकता है, हो सकता है किसी निजी व्यक्ति को ज़्यादा इससे मुनाफा हो। ठेकेदार को हमने भी कई बार कहा, कोई प्रभाव नहीं है। आवेदन कई बार कई जगह पर दिया गया, कोई प्रभाव नहीं है, वो सुनता नहीं है किसी का। एक करोड़ों रुपए का योजना है बिहार सरकार का, तो कहीं ना कहीं आप इसे क्या बोलेंगे? बिहार सरकार को इसके बारे में क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ये भ्रष्ट योजना है, लूटने का योजना है। केवल मिला जुला के सब अपने तक रख लेना है,
सब रहता तो पानी नहीं आता हमको, पानी हम लोग को मिलता ना। करोड़ों रुपए के लागत से बना नल जल योजना अब कई सवालों के घेरे में है। सवाल ये है कि आखिर करोड़ों रुपए के लागत से बना पैसा आखिर कहाँ जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? रामाशीष सिंह। इसका पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? आखिर पानी आप लोगों तक पहुँच क्यों नहीं रहा? पैसा कहाँ जा रहा है वो तो मालूम नहीं है, लेकिन जब गांव में जब नल जल लगा हुआ है, किसी के घर में पानी भी नहीं है, कनेक्शन भी नहीं मिला हुआ है, तो जब सरकार के तरफ से जब योजना मिला हुआ है उसका जब फायदा ही नहीं हमारे गांव को मिल रहा है, तो ऐसा योजना चला करके क्या होगा? ये इस पर ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई किया जाए। योजना तो पास हो चुका है, सब कुछ हो गया। ठेकेदार तो बहुत घर में अभी तक नल तक नहीं लगा हुआ है। पानी का तो बात ही छोड़िए, पानी कितने घर में मिल रहा है, वो कुछ घर में मिल रहा है, कुछ में नहीं मिल रहा है। बहुत घर में नल भी नहीं लगा हुआ है। आप जिम्मेदार ठेकेदार को मानते हैं? हाँ, ठेकेदार को मानेंगे। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम लक्ष्मण सिंह है। आप क्या लगता है पानी क्यों नहीं पहुंच रहा है? अरे पानी पहुँचे के तो बातें दूर है, हमरा के यहाँ नल जल भी नहीं, कहते थक गए। हमारे घर में नहीं लगा कि आपको घर में चापाकल है ना, आपको घर में चापाकल है ना, चापाकल सूख गया। अब पानी बिना तना तबाही है, तबाही एक पीला बिना चल रहे हैं। चिल्लाई हमको नटी बैठ गया। हम गाड़ी में कनेक्टरी करते हैं। उस जादव जी ठेकेदार को हम कई बार फ्री में यहाँ से ले गए औरंगाबाद नल जल लगावे के गरज में, तब एक बाद भी नल जल नहीं लगाए। वो तो वो कहे कि से संतोष जी के कहेंगे, गांव के संतोष जी हैं, उनको कहेंगे तो संतोष जी से मिले तो कहे कि पाइपें नहीं दिया है, नले नहीं दिया, तो हम कहाँ से लगाएंगे? क्या सच्चाई है इसमें? मतलब पानी नल से समरसेबुल से नीचे से आ रहा है, ऊपर से टंकी से पानी कभी नहीं आया है। टंकी और मोटर का कोई संपर्क ही नहीं था जहाँ तक हम पा रहे थे। ना कोई संपर्क नहीं है टंकी के। तो टंकी भरा भी नहीं है ना, बुढ़िया के नीचे है तब ना। आप मानते हैं कि इसीलिए टंकी जो है ऊपर से गिरा है और बर्बाद हुआ है, जहाँ तक हम टंकी देख पा रहे हैं? हाँ, गिरा हुआ है नीचे। जिम्मेदार किसको मानते हैं? कब तक आशा लगता है कि हम लोग के जिम्मेदार है, ये जो ठेकेदार है उसको पर किए हैं। नल जल का पाइप हमारा के यहाँ गया है, लेकिन पानी हुआ नहीं आ रहा है, और पाइप ऐसा फटा हुआ है, वो रिपेयरिंग नहीं हो रहा। एक बार भी पानी नहीं आया? एक बार भी पानी नहीं आ गया है। क्या लग रहा है कब तक पानी आ पाएगा, यहाँ पहुँच पाएगा, ग्रामीणों को जो है पानी शुद्ध मिल पाएगा? जब तक टंकी नहीं बैठेगा, जब तक सुचारू ढंग से नहीं होगा, किसी का कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन अगर नहीं होगा तब तक पानी नहीं होगा। आप लोगों की समस्या नहीं सुना जाता है पंचायत स्तर पे, तो अगला कदम आपका क्या होगा? हम लोग आंदोलन करेंगे। हाँ, हम लोग जाके वीडियो घेराव करेंगे, वहाँ से नहीं सुनवाई होगा फिर डीएम आवास पर जाके घेराव करेंगे। आप डीएम आवास का घेराव करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे, इसके लिए आप वो करेंगे? क्या अगला कदम यही होने वाला है? जी यही होगा, अगला कदम यही होगा। नल जल का स्थिति 4 साल से बहुत बुरा चल रहा है। जब से सेटिंग हुआ है, जब से यही स्थिति है नल जल का। संचालक के इसमें क्या दोष है? सब ठेकेदार के दोष है। ऊपर पानी चढ़ाएगा, रिटर्निंग पानी है ये नहीं तो भर के उसको छोड़ देना है। आज तक तो सेटिंग नहीं हुआ है, और कभी कभी चालू भी करता है तो पानी इधर रह जाता है। मोटर से कितना पानी जाएगा? डायरेक्ट मोटर से कितना पानी गाँव में जाएगा? कहाँ से पानी जाएगा? डायरेक्ट मोटर से कितना? और बोलेंगे हम लोग गाँव आदमी तो देखिए रहे हैं कैसे चिल्ला रहा है संचालक और संचालक के पूरा परिवार, तो बराबर लड़ाई करे हम लोग। तो ये स्थिति है गांव का। आप लोगों ने जाना देखा कि यहाँ पे जो है अनुरक्षक या ठेकेदार या फिर पीएचडी विभाग, आखिर जिम्मेदार कौन है, सबसे बड़ा सवाल है। आप लोगों का क्या कुछ कहना है, अपनी प्रतिक्रिया मुझे बता सकते हैं। तब तक देखते रहिए चर्चा एक्सप्रेस। नमस्कार, जय हिंद।